आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है अय्यूब की पुस्तक चैप्टर 42 का वचन 2। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। आमीन। भाइयों बहनों, जब अय्यूब एक ऐसा परमेश्वर का जन था, एक ऐसा परमेश्वर का भक्त था जो किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था, कोई भी कंडीशन हो परमेश्वर को धन्यवाद देता था, पाप के मार्ग पे कभी नहीं जाता था, पाप नहीं करता था। जब शैतान ने उसकी परीक्षा ली, परमेश्वर से कहा कि अगर तूने तो उसे सब कुछ दे रखा है, अगर तू उसे सब कुछ छीन ले तो वो ज़रूर तेरा स्मरण करना छोड़ देगा, तो उससे प्रार्थना करना छोड़ देगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, तो उसकी परीक्षा ले ले। जब उसकी परीक्षा ली गई, उसे सब कुछ छीन लिया गया, सब कुछ, उसके बच्चे, उसके जानवर, उसकी धन संपत्ति। लेकिन लास्ट में भी वह परमेश्वर का भजन करना न रुकता है। जब उसे शैतान परमेश्वर से कहता है कि अगर तू उसका शरीर जो है उसको अगर हाथ लगाए तो वह अवश्य ही तेरी स्तुति वंदना करना छोड़ देगा। परमेश्वर कहता है सिर्फ उसके प्राण को कुछ न करना, बाकी उसके शरीर के साथ तू कुछ भी कर ले। उसके शरीर को शैतान कोड़ से भर देता है। वो इतना कोड़ी हो जाता है, इतना कोड़ी हो जाता है कि उसकी जो शरीर की जो अंग है वो टूट टूट के गिरने लगते हैं। वो बदबू मारता है, उसके पास कोई नहीं आता है। तब उसकी पत्नी भी उससे कहती है कि ऐसा कौन सा तेरा परमेश्वर है जिससे तू इतना जपता है फिर भी वो तेरी नहीं सुनता। उसके दोस्त उसको कहते हैं, उसे उलाहना देते हैं। लेकिन वो एक ऐसा बंदा था, अय्यूब एक ऐसा बंदा था, धीरज इतना भरा था उसमें कि उसने धीरज धरा और परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। इसीलिए तो वो पूरे विश्वास के साथ कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हे भले परमेश्वर, हमें भी इतना धीरज दे, इतनी सामर्थ्य दे कि हम तुझे जान नहीं पाए अच्छी तरह से। ये तो हम जानते हैं कि तू सब कुछ कर सकता है, ये तो हम जानते हैं कि तुझसे हमेशा भलाई ही करना ही आती है, ये तो हम जानते हैं कि तू हमें किसी परीक्षा में सामर्थ्य से बाहर नहीं पड़ने देता है, क्योंकि अय्यूब जैसे हम नहीं हैं प्रभु। थोड़ी सी परेशानी आने में ही हम घबरा जाते हैं। मैं उन सब बीमारियों के लिए आज प्रार्थना करती हूँ जो नाना प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। तू जानता है परमेश्वर, तेरे लोगों को तू जानता है कौन किस बीमारी से जूझ रहा है। हे भले परमेश्वर, उन सब की प्रार्थना सुन प्रभु। उनके बिछोने जो रात भर आंसू से भीग जाते हैं, जो दिन में लोगों को दिखाने के लिए हंसते हैं, बैठते हैं, लेकिन तू जानता है कि उनकी हड्डियां गल चुकी है। तू जानता है परमेश्वर उनकी हड्डियों में बल नहीं। तू अच्छी तरह से जानता है मेरे यहोवा खुदा, उनके शरीर में प्राण तो है मगर उन प्राणों में कोई जान नहीं है, वो निरर्थक हो गए हैं। हे भले परमेश्वर, उन्हें चंगाई दे। हे मेरे मसीहा, उन्हें चंगाई दे, चाहे किसी भी रीति से उन्हें चंगाई दे, मगर चंगाई दे, क्योंकि तेरी युक्तियों को कोई रोक नहीं सकता। यदि तूने ठान लिया है कि तू चंगाई देगा तो तू अवश्य ही चंगाई देगा। हे प्रभु, मेरी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा और जो मेरे साथ प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाओं को भी सुन परमेश्वर। मैं जानती हूँ लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, मुझे भी प्रार्थना करना नहीं आता, मगर मैं समझती हूँ कि तुझसे बातें करना और जिस तरह माता पिता से हम कुछ मांगते हैं उसी तरह तुझसे मांगना ही प्रार्थना है। हे मेरे मसीहा, तूने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है, तूने इस संसार से बीमारियों को हटा दिया और सभी को चंगाई दी है। जब तू इस संसार में था तूने हज़ारों लोगों को चंगा किया था, लेकिन तूने कहा था कि मैं तो जाता हूँ, तुम्हारे लिए घर बनाता हूँ और मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि तूने हमें एक सहायक दे रखा है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, और वो तेरा पवित्र आत्मा है। तेरे पवित्र आत्मा से हमें चंगाई दे, तेरे पवित्र आत्मा से हमें चंगाई दे भले परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा से हमें चंगाई दे। हमें तेरी चंगाई की बहुत आवश्यकता है। तेरे लोग जो तुझे जपते हैं, जो तुझे मानते हैं, कई बार वो उलाहना सुनते हैं कि तुम उस परमेश्वर को मानते हो, क्या वो तुम्हें चंगाई दे रहा है, उसे छोड़ दो। पर नहीं, हमें इतना धीरज दे, इतनी धीरज दे, इतनी मदद कर कि जो हमने कल्पनाएं की हैं शारीरिक स्वास्थ्य पाने की, वो हमें अवश्य मिल जाए प्रभु। हे प्रभु, जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, मैं हज़ारों लोग जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो घर पे हैं,
जो रोते रहते हैं, दिन भर कराहते रहते हैं, जो खाना नहीं खा पाते हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। चाहे वो कोई भी बीमारी हो, चाहे वो दिल के मरीज़ हो, चाहे उन्हें माइग्रेन हो, चाहे उन्हें कैंसर हो, चाहे उन्हें टीबी की बीमारी हो, चाहे उन्हें हड्डियों की बीमारी हो, चाहे उन्हें ब्लड कैंसर हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, परमेश्वर उनकी चंगाई दे परमेश्वर। जिस तरह यूब का विश्वास है, जिस तरह यूब कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, मैं विश्वास करती हूँ, मैं जानती हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, मैं जानती हूँ कि तू बीमारों को चंगाई दे सकता है, मैं जानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। हे प्रभु, उनके आंसुओं की ओर कान लगा, उनके आंसुओं को तेरी कुप्पी में भर ले परमेश्वर, की जब भी तू उन्हें देखे, तूने उनका स्मरण आए और तू उन्हें चंगाई दे। हे भले मसीहा, मेरी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा प्रभु। आज जिनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, उन पर दया करना, जो चल नहीं पा रहे हैं उन पर दया करना प्रभु। उन्हें आराम से हॉस्पिटल पहुंचाना और उनका इलाज करवा देना परमेश्वर। तूने डॉक्टर बनाए हैं, मगर डॉक्टर को भी बुद्धि तू ही देगा, जब भी तो वो कुछ करेंगे। उनकी बुद्धि में तू बुद्धि अपना ज्ञान डालेगा, तभी तो वो कुछ करेंगे परमेश्वर। चंगाई दे प्रभु, तेरे लोगों को चंगाई दे। अगर परीक्षा का समय समाप्त हो गया है तो इस विपत्ति को उठा ले प्रभु, इस बीमारी को उठा ले, क्योंकि कभी कभी बीमारी हमारे पापों के कारण नहीं आती, कभी कभी बीमारी तेरी महिमा के लिए भी आती है। हम तुझसे दिन रात प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर बार में तुझे धन्यवाद देते हैं। अगर बीमारी तूने दी है तो उसे सहन करने की शक्ति दे, लेकिन अगर तू उसे समाप्त कर सकता है तो उसे समाप्त कर ले प्रभु। अब उसे समाप्त कर दे। तेरे लोग इस बीमारी को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तू जानता है कि तेरे लोग बीमारी को सहन